बोलने आया हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की देश की जनता को जो बताने आया हूँ वो मुद्दा आर्थिक वर्ग के पिछड़े जो लोग हैं जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी कहते हैं, जिसको SC ST OBC के अलावा जो अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित वर्ग के लिए मुद्दा है। खास तौर से नौजवानों के रोजगार का और उनको उच्च शिक्षा का ये मुद्दा है। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान की जो बड़ी आबादी है, युवा, महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हमारे देश में जैसा आपको पता है कि आरक्षण की व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस वक्त उनके उत्थान के लिए या उनको समाज में बराबर लाने के लिए संविधान में वर्ग आधारित आरक्षण की व्यवस्था दी। होते होते स्थिति ये बनी कि जिन जातियों को सामान्य जातियां कहा जाने लगा वो जाति जरूर सामान्य में पैदा हुआ, लेकिन आपने देखा है कि जब वो गरीब होता चला गया, पिछड़ता चला गया, तो इस देश में एक आवाज़ उठी कि आर्थिक रूप से जो पीछे है, पीछे रह गया। यानी वो भी जो संविधान की मूल भावना है कि सबको समान अधिकार दें और इस देश के सभी लोग बराबरी से, संविधान की भावना के मुताबिक बराबरी से आगे बढ़ें, उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उनकी आरक्षण की मांग उठने लगी। सबसे पहले राजस्थान में जब पहली बार अशोक गहलोत साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 98 से 2003 में, तो उन्होंने देश में पहली बार 14% आरक्षण दिया जाए आर्थिक पिछड़ों को। EBC नाम था उस वक्त, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, और उसका प्रस्ताव भी विधानसभा में उन्होंने पास किया, भारत सरकार को भेजा और विधानसभा में भी वो इस बारे में बोले। कई बार आप उनकी साइट पे जाके और आप देख सकते हैं कि 14% की सबसे पहले देश में इन आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने की जो वकालत की, एडवोकेसी की या हिमायती थे वो अशोक गहलोत साहब। भारत सरकार में कभी भी बहुमत नहीं हो पाया लंबे समय से, तो वो जो बात थी, क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था थी संविधान में वो आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नहीं थी, तो आरक्षण के आर्थिक पिछड़ों को देने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तब एक कमेटी बनी आर्थिक पिछड़ों के लिए। उस कमेटी का नाम था मेजर जनरल SR सिन्हा कमेटी। मेजर जनरल SR सिन्हा जो आयोग बना आर्थिक पिछड़ों का अध्ययन करने के लिए, पूरे देश में उन्होंने अध्ययन किया, सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट 2010 में भारत सरकार को दी थी। उस रिपोर्ट में, मेजर जनरल SR सिन्हा रिपोर्ट में, आर्थिक रूप से पिछड़ों को इनकम को बेस मान के ही आरक्षण दिए जाने की अपनी रिपोर्ट दी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बन गए, लेकिन उन्होंने 2019 में 12 जनवरी 2019 को इस देश में पहली बार संविधान संशोधन 103वां करके और आर्थिक पिछड़ों को 10%, 14% नहीं 10% उन्होंने आरक्षण दिया। लेकिन आरक्षण दिया, सभी लोग, हम बहुत खुश हुए, हमने उनको धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री जी को। आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो समूह है सबने उनको धन्यवाद दिया। लेकिन जब गजट नोटिफिकेशन होकर वो आरक्षण बाहर आया और उसकी स्टडी तमाम बुद्धिजीवियों ने, समाज चिंतकों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने जब स्टडी की, हमने भी स्टडी की, तो ये पाई कि उन्होंने 10% आरक्षण तो दिया, लेकिन उस आरक्षण देने के साथ उन्होंने 5 शर्तें जोड़ दी। और वो 5 शर्तें कौन कौन सी जोड़ी? नंबर 1 शर्त थी कि 8 लाख इनकम से ज़्यादा होगी वो EWS आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। शर्त नंबर 2 जोड़ी, 5 एकड़ जमीन होगी या उससे ज़्यादा होगी, वो भी इस EWS आरक्षण का हकदार नहीं होगा। शर्त नंबर 3 जोड़ी, 200 वर्ग गज का प्लॉट होगा गांव में बोल रहा हूँ, जो आप जानते हो कि गांव में 200 वर्ग गज का प्लॉट जो है वो जानवरों को, अगर आप जो पशुपालक है या खेती करने वाला है जो गांव में रहता है, उसके पास भी 200 वर्ग गज का प्लॉट गांव में रहता है, तो शर्त लगा दी 200 वर्ग गज का गांव में भी प्लॉट है,
उसको भी इस आरक्षण का हक नहीं मिलेगा या उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। शर्त नंबर 4 लगा दी, शहरी सीमा में रहने वाला जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग का जो उम्मीदवार है उसको 100 वर्ग गज का, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में 100 वर्ग गज का प्लॉट है, वो भी इस आरक्षण का हकदार नहीं होगा। और शर्त नंबर 5 लगा दी कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट जिसका होगा वो भी इस आरक्षण का हकदार नहीं होगा। कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि आरक्षण एक हाथ से दिया, लगता है दूसरे हाथ से वापस लिया। और ये इतनी शर्तें, जटिल शर्तें जब लगा दी गई तो राजस्थान में तमाम जो ब्राह्मण संगठन है, वैश्य संगठन है या राजपूत संगठन है या कायस्थ संगठन है, जो भी अनारक्षित वर्ग के लोग, उन्होंने अपने अपने तरह से ज्ञापन दिए सरकारों को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को। तब हमारी सरकार थी राजस्थान में 19 में, तो ज्ञापन जो दिए उसमें मुख्य रूप से जो छात्र प्रसाद फाउंडेशन है उन्होंने ज्ञापन दिया, ब्राह्मण महासभा ने दिया, वैश्य महासभा ने दिया। वो जब ज्ञापन आए, मेरे भी जानकारी में वो ज्ञापन आया, हमको भी बताया गया साहब की ये शर्तें लगा दी, इससे जो नौजवान हैं जिनको जो नौकरी की आशा कर रहे थे वो तो EWS का सर्टिफिकेट बना ही नहीं पाए। हम उन ज्ञापनों को लेके तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो थे उनके पास हम गए, उनको हमने बताया कि साहब आप 14% की हिमायती थे, लेकिन ये 14 की जगह तो हो गया है 10%, और 10% भी हुआ, अच्छा हुआ, हमने धन्यवाद दिया, लेकिन ये शर्तें जोड़ दी तो आप इसको राजस्थान में तो कम से कम ये शर्तें हैं, ये 8 लाख की इनकम के अलावा बाकी जो शर्तें हैं इन शर्तों को हटा देना चाहिए। उन्होंने इसका एग्जामिन करवाया, हमारी जो बात थी, हमारे ज्ञापन को एग्जामिन करवाया। एग्जामिन कराने के बाद उन्होंने ये पाया कि वास्तव में ये शर्तें हैं ये अव्यवहारिक है। तो 20 अक्टूबर 2019 को, यानी 10 महीने बाद, जब भारत सरकार ने 12 जनवरी 2019 को दिया और 20 अक्टूबर 2019 को ही अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने 8 लाख इनकम के अलावा बाकी जो 4 शर्त है, जिसमें 5 एकड़ जमीन, 200 वर्ग गज गांव का प्लॉट, 100 वर्ग गज शहर का प्लॉट और 1000 फीट का फ्लैट, ये चारों शर्तें उन्होंने हटा दी। और हटाने का परिणाम ये हुआ कि EWS के सर्टिफिकेट आसानी से बनने लगे, और सर्टिफिकेट बनने लगे तो सरकारी नौकरियां जो राजस्थान सरकार के अधीन जो नौकरियां निकलती हैं वो क्लास 4 हो, क्लास 3 हो, क्लास 2 हो, क्लास 1 हो और RS, इन सारी नौकरियों में 10% हमारे युवक और युवतियां, हमारे बहन भाई बड़ी संख्या में 10% आने लगे। अभी हाल ही का RS का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी जो RS का जो रिजल्ट आया उसमें 142 जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के भाई बहन हैं वो RS की नौकरी उनको प्राप्त हुई है। मैं लगातार इस जन जागृति मंच के माध्यम से, जन जागृति यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। मैं राजस्थान के बहुत से जिलों में दौरा करके आया हूँ। अभी मैं थोड़े दिन पहले जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का दौरा किया। उससे पहले मैंने अजमेर, अलवर का दौरा किया। जयपुर में हमने इसको पूरा प्रचारित किया है। अब मैं कल से मैं आया हूँ, तो आज सिरोही किया 11 बजे, अभी आपके बीच में आया हूँ, और पाली और ब्यावर में ये 4 जिलों का दौरा करने का है। हमारी जो मुख्य मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो सरलीकरण किया, 4 शर्तें हटाई, उसके अलावा उन्होंने जो EWS का सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है, जो आज के दिन भारत सरकार ने 1 वर्ष की है, वो भी राजस्थान में हमने 3 साल का वैलिडिटी, गहलोत साहब ने वो वैलिडिटी की। और दूसरी जो आयु में छूट है, EWS का जो हमारा भाई ये बहन है, उनको 5 वर्ष की आयु में छूट भी है। ये जो मॉडल है EWS का मॉडल, ये राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ मॉडल है। हम ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जैसा सरलीकरण राजस्थान में, जैसी शर्तें राजस्थान में लागू है, 8 लाख इनकम के अलावा सारी शर्तें हटा दी, EWS सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 साल कर दी, 5 वर्ष उम्र में छूट दे दी, महिला को 10 वर्ष की छूट है। ऐसा भारत सरकार को भी करना चाहिए, ताकि भारत सरकार की जो नौकरियां हैं क्लास 4 से लेके और UPSC का IAS IPS तक, जिस ढंग से 142 RS लड़के बने हैं, उसी ढंग से IAS IPS IFS हमारे राजस्थान के बच्चे, हमारे भाई बहन, उनको नौकरी लगने लगे। आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कुछ लड़कियां हमारी इस EWS आरक्षण के कारण, जो बड़ी नामचीन इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, दिल्ली का लेडी श्री राम कॉलेज, उनमें एडमिशन हुआ है, मेरिट हाउस में एडमिशन हुआ है, यानी जो बड़े जो है, इवन DU में, JNU में,
इनमें भी एडमिशन हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की परसेंटेज है वो रिजर्वेशन के मुताबिक कम जा रही है। तो इससे पढ़ने के लिए भी हौसला बढ़ रहा है, और जो सरकारी नौकरी लग रही है तो उसका असर ये हो रहा है कि जो बच्चा अब पढ़ने लग गए हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, वो ईडब्ल्यूएस में, बाकी वो जनरल में भी जा रहा है। और इसमें ईडब्ल्यूएस में सभी जाति, मैं कह रहा हूँ ना, SC ST OBC के अलावा तमाम जाति इसमें आते हैं। इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी, आपको जान के बताते मुझे खुशी है कि मुस्लिम भाइयों में शेख, सैयद, मुगल और पठान वो भी सामान्य में आते हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस में है। राजस्थान में बिश्नोई जो समाज है वो राजस्थान में OBC में है। मैं जो आपको विशेष बात बता रहा हूँ जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, राजस्थान में बिश्नोई भाई OBC में है, लेकिन केंद्र में वो सामान्य में है। ऐसे ही भरतपुर और धौलपुर के जो जाट भाई हैं वो सामान्य में है। हरियाणा का, दिल्ली के, यूपी के जाट हैं वो जनरल में है। पटेल जो हैं राजस्थान के, जो कड़बी हैं, पटेल हैं, चौधरी हैं, वो राजस्थान में OBC में हैं, लेकिन वो सेंटर में सामान्य में है। तो इसमें ऐसी कृषक जातियां हैं जो बहुत सी जातियां OBC की, वो राजस्थान लेवल पे या अलग अलग राज्यों में तो वो OBC स्टेट में तो हैं, लेकिन सेंटर में वो सामान्य में आती है। तो हम जो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि केंद्र में जो सामान्य वर्ग में आने वाली जातियां हैं उनको ये जो शर्तें जमीन और भूमि संबंधी शर्तें हटा दी जाए, ताकि